हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन मैथ और उसमें चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो चौथा है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा काम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर दीजिए, और अगर बने रहना चाहते हैं इस चैनल के साथ तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए 41 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेंगे। मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन लिया है। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया। कहने का मतलब वार्षिक भुगतान से इसमें ये नहीं बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज लगी हुई है, इसलिए आप साधारण ब्याज से ही भुगतान करेंगे। आप मुझे बताइए, मीना ने बैंक से उधार कितना लिया है? तो आपने मुझसे कहा 2,75,000 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है। किस दर पर? आपने मुझसे कहा 8% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए। मुझे एक बात बताइए, 8% साधारण ब्याज की दर है, कितने वर्षों की है? 3 वर्षों की। आप मुझे एक बात बताइए, एक वर्ष में साधारण ब्याज 8% है, 3 वर्ष में कितनी है? आप कहेंगे 8 या 24% की साधारण ब्याज है। कहने का मतलब ये है कि इस धन को उधार लिया और इस पर ब्याज चुकता करनी पड़ेगी 24% 3 वर्षों में। किसको? मीना को। आगे पढ़ते हैं। और 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। अच्छे से सुनिए। एक्चुअल में आप मुझे बताइए, इसने उधार कितना लिया? आपने कहा 2,75,000 रुपये। अब इसको पे करना पड़ेगा ब्याज के सहित। ब्याज कितनी है? 24%। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 24% ब्याज निकाल लें, या आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि पे करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए मूलधन होता है 100%। 100% में साधारण ब्याज 3 वर्ष में देनी पड़ेगी 24%, तो उसे भुगतान करना पड़ेगा 124%। क्लियर? भुगतान करना पड़ेगा 124%। और 124% किसका? 2,75,000 का। निकाल लेते हैं तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। कैलकुलेशन कैसे करनी है? इस परसेंट से 0 मत काटना, परसेंट का 100 लगा देना, ठीक। कैसे आसान होगा आप देखिए। 25 से कट जाएगा ये 4 बार, और 25 से कट जाएगा 25 एक कम 25 बचेगा। यहाँ 27 में से 25 गया 2, और 25 एक कम 25। कन्फर्म? कोई दिक्कत नहीं। 4 से इसको काट लेना। कितने बार कटेगा? 4 3 12, 4 एक कम 4 इंटू 11,000। 11 का गुणा करना बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं, अगर 11 का गुणा अगर 31 में करना है तो सबसे पहले एक डिजिट उठाते हैं, 1। उसके बाद यहीं से 2 डिजिट, 1 और 3 4। फिर आगे वाली 2 डिजिट अगर होती तो पहले ये वाला देखिए, यहाँ पर 1 डिजिट लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर आगे की 2 लेते हैं, फिर आगे की 2 लेते हैं। अगर 2 नहीं मिल पाती है तो वहीं रुक जाते हैं और 1 डिजिट ले लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर पहला आपने 1 डिजिट उठानी है, फिर 2 उठानी है 4, फिर 1 लेनी है सिंगल, तो 3। इसका गुणा हो गया 3,41,000 रुपये उसे भुगतान करना पड़ेगा। और 3,41,000 भुगतान बराबर है, उसने दिया है उसे बैंक को एक पुराना स्कूटर, और साथ में उसने दे दिए हैं 3,35,000। 3,35,000 रुपये बैंक में भुगतान के तौर पर दिए हैं। कहने का मतलब ये है, मैं आपसे कहता हूं कि मीना नहीं आप हैं, तो आपको क्या करना है कि एक्चुअल में आप 2,75,000 का बैंक से लोन लेते हैं और 8% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 24% चुकाकर, कहने का मतलब 124% आपकी अदायगी होगी। आप अदा करेंगे बैंक में, तो बैंक में करेंगे 3,41,000। अब आपके पास पैसा तो है नहीं, और पैसा भी है तो कितना है? 3,35,000। बचे कितने हैं? स्कूटर। आपने क्या कर दिया, जो भी पैसे बचे उतने का स्कूटर आपने दे दिया बैंक में, तो टोटल पैसा आपका जमा हो गया। कहने का मतलब स्कूटर का प्राइस निकालने के लिए 3,41,000 में से 3,35,000 घटाना पड़ेगा और स्कूटर का प्राइस आ जाएगा 6,000 रुपये।
कितना, 6,000 निकाल लीजिए। स्कूटर का प्राइस निकालने के लिए आपको 3,41,000 में से 3,35,000 घटाना पड़ेगा, 3,35,000 घटाना पड़ेगा। स्कूटर का प्राइस आएगा कितना, 6,000 रुपये। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 42, और 42 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है। प्रश्न संख्या 42 हमसे कहने की कोशिश करता है 2 वर्षों के बाद 3,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, मिश्रधन निकालना है। मूलधन कितना है, 3,000। यदि ब्याज में लगभग 12% प्रति वर्ष पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित है। यहाँ आपकी चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक तौर पर संयोजित है, इसका मतलब 12% को आप 12% ही दर लेंगे, ठीक है। और जबकि वर्ष कितने हैं, 2 वर्ष हैं, तो आपका समय है 2 वर्ष, तो पहले साल भी 12% की दर लगेगी और दूसरे वर्ष भी 12% की दर लगेगी, क्योंकि यहाँ समय 2 वर्ष है। मूलधन कितना है, 3,000 रुपये। आपको निकालना क्या है, देखिए मिश्रधन निकालना है। निकालने की तरकीब बताता हूँ। एक तो ये 12% है, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो रेशियो मेथड लगा सकते हैं, या आप शॉर्ट ट्रिक मेथड में आप फॉर्मूला बनाते हैं A+B/100% के तौर पे बना सकते हैं। अगर मैं रेशियो लगाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, और विदाउट रेशियो तो क्या होगा, आप देख लीजिए। देखिए मैंने कहा अगर मैं विदाउट रेशियो करता हूं तो मैं कहूँगा A ये है, B ये है, तो मुझे करना क्या, 12 24% की साधारण ब्याज मिलेगी, क्लियर। और साथ में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगी, यानी कि 12 × 12 144, 100 का भाग लगाकर 1.44% इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी। फाइनली आपको 25.44% की साथ क्या मिलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी। अब आपको पता है यहाँ पर मूलधन तो 100% होता है ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज में 100% मूलधन जोड़ दूँ। आपने कहा ये तो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल की, क्या इसमें मूलधन जोड़ सकते हैं 100%? आपने कहा हाँ जी सर जी जोड़ दीजिए। तो आपका मिश्रधन हो जाएगा 125.44%। कितने बरस का, 2 बरस का। और ये आपको पे करना है, ठीक है। कितने मूलधन पर, आपका मूलधन है 3,000 रुपये, मूलधन गिवन है इसमें 3,000 रुपये। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं कैलकुलेशन, और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, यहां पर देखिए अगर आपका मूलधन 0 के टर्म्स में है और आगे 1 अंक है तो आप ऐसे कीजिए, यही शॉर्ट है। और अगर आपका मूलधन 34 35 आगे की डिजिट में है, 35 36 34, अगर 1 अंक है 3 3 0 3 4 0 3 5 0, तो हमेशा ऐसे ही कीजिए, शॉर्ट पड़ेगा आपको, रेशियो से बड़ा हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ अभी, 1 सेकेंड। पहले इससे करते हैं, देखो अच्छे से देखिएगा। परसेंट से 2 0 खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं। पॉइंट इधर खिसक जाएगा एक 0 से, ध्यान रखना 0 से पॉइंट राइट में खिसकता है। फाइनली 3 का गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लो गुणा, 3 चौक 12 की 2, हाथी बची 1, 3 चौक 12 1 13 की 3, कैरी 1, 3 पंजे 15 और 1 16 16 की 6, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 1 कम 3। और पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद लगा दीजिए, और आंसर आ जाएगा 3,763, जो कि पहला ऑप्शन है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, इसने लगभग आंसर बोला है तो ये हो गया। तो यानी कि इस मेथड से कर सकते हैं। अगर आप रेशियो मेथड लगाते तो बाल को अच्छे से सुनो, यहाँ पर 12% का भिन्नात्मक मान होता, 3/25। 4 से 12 कितने बार कटता है, 3 बार, और 100 कटता है 25 बार, 3/25। कहने का मतलब आप यहाँ मूलधन लिखते और यहाँ मिश्रधन लिखते। पहले साल के लिए देखिए 25 मूलधन पर 3 की ब्याज उठाकर 28 हो जाता मिश्रधन। दूसरे वर्ष भी सेम कंडीशन रहती क्योंकि रेट सेम है, 25 से 28। फाइनली कुछ ऐसी कहानी आपको दिखाई देती, मूलधन बनता आपका 25 × 25 और मिश्रधन बनता 28 × 28। अब ये पूछा गया जबकि ये दिया है, इसका मान दिया है 3,000 रुपये। यहाँ पर आप काटा पीटी करते तो कैसे करते, आप करते मुझे पता है, 25 से काटते इसको, 25 से 300 कटता है, 25 से 100 कटता है 4 बार, 300 कटता है 12 बार, तो 120 बार कट जाता। अब 25 से 120 तो कटता नहीं, 25 से 120 तो कटता नहीं। आप 5 से काटते 5 बार,
5 से काटते 120 24 बार। पुटिंग वैल्यू आती 5 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू आती 24/5। आप मुझे बताइए यहाँ पे रखते 24/5, क्या यहाँ पर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती? 28 का 28 में गुणा करना पड़ता 784, 784 का गुणा करना पड़ता 24 में, बट्टे में 5 का भाग देना पड़ता। क्या यहाँ कैलकुलेशन नहीं है? और कैलकुलेशन एग्जाम में अगर इतनी होती तो आप फंस जाते। तो जो मैं आइडिया बता रहा हूँ वही करें, जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो मेथड लगाएं। चाहे आपको डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है या आपको रेशियो के टर्म्स में निकालनी है तो आप लगा सकते हैं, बस कहना मानना, क्योंकि मूलधन पर डिपेंड करता है कौन सी तरकीब बेस्ट है। अगर मूलधन आपका 3, 00, 3000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली आप ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है, रेशियो में बड़ा हो जाएगा। देख लेते हैं क्या बोर्ड में पूरा स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन। हाँ जी आ रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है, तो आंसर आ चुका है। आगे चलता, देखिए पूरा मैं आपको ज्ञान दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मुझे क्वेश्चन हल कराने से मतलब नहीं है, मुझे आपको कराना है कि एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं तो आप प्रॉपर वे में कैसे क्वेश्चन का हल कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाए, तो ऐसा काम नहीं करना कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज आती है और पेपर में करना पाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं अच्छे से। और सभी प्रश्न इजी हैं, बस मेरी एक एक बात सुनते जाना। देखिए सत्या ने फिक्स्ड डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया, परिपक्वता पर उसे परिपक्वता होता है जहां मूलधन में ब्याज जुड़ती है, मिश्रधन बनता है। तो मिश्रधन को ही कहते हैं परिपक्वता। परिपक्वता पर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी कि यहाँ पर आपको मिश्रधन निकालना है, अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट चलिए होगी। यदि उसने 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, ये जो 20% है वार्षिक है, 12 महीने पर मिलती है 20% की दर पर 14,500 रुपये 6 माह की समय अवधि, कुल समय कितना है 6 महीने की समय अवधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित किया है। अच्छे से सुनिए, यहाँ पर मिश्रधन निकालना है, जबकि 12 महीने की यानी कि वार्षिक दर दे रखी है 20% कंप्लीट। आप मुझे एक बात बताइए, 12 महीने की 20% है, जबकि ब्याज दे है तिमाही। तिमाही का मतलब क्या होता है कि 12 महीने, एक्चुअल में 3 महीने के कितने टुकड़े होंगे जब 12 महीने बनेंगे। तो 3, देखिए पहला 3, अगला 3, अगला 3, अगला 3 और 3 3 3 को जोड़ दीजिए, 4 टुकड़े बनेंगे और 12 हो जाएगा कंप्लीट। यानी कि इसकी रेट भी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 20% की तिमाही रेट होगी, यानी कि 3 महीने पर लगने वाली रेट होगी 5%। अब बात आती है साइकिल, कितनी साइकिल बनेगी। यहाँ समय दे रखा है 6 महीने, तो 6 महीने में साइकिल निकालने के लिए आप तिमाही का भाग दे देंगे तो साइकिल निकलेंगी 2 साइकिल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर रेट 5% 2 बार पढ़ी जानी है, एक साइकिल और ये 2 साइकिल, और हर एक साइकिल तिमाही संयोजित करती है 3-3 महीने, यानी कि स्टार्टिंग के 3 महीने में 5%, अगले 3 महीने में 5%। क्लियर। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ पर आपका मूलधन क्या है। आप मुझसे कहेंगे कि सर जी मूलधन 14,500 रुपये है, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ पर 2-3 जीरो आ रहे हैं, यानी 2,000, 3,000, 5,000, तो आप लगाइए, आप डायरेक्टली A+B इस टाइप से, वरना आप रेशियो लगा लीजिए तो आप कैसे करना चाहेंगे, यहाँ पे निकालना है मिश्रधन, तो मैं आपसे कहता हूँ रेशियो लगा लीजिए रेशियो। तो रेशियो 5% का क्या होता है, यहाँ लिखेंगे मूलधन, यहाँ लिखेंगे मिश्रधन। अब अच्छे से बताइए मुझे 5% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है। आपने मुझसे कहा 1/20, ठीक, यानी कि 20 अगर आपका मूलधन है तो 20 पर एक ब्याज लेकर आप 21 यूनिट मिश्रधन फिक्स करेंगे, और दूसरी साल के लिए भी यही कंडीशन चलेगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। फाइनली 400 मूलधन से मिश्रधन कितना हो जाएगा, 441। कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 441, जहां मूलधन का मान किसके बराबर है, आपने कहा 14,500 के, मिश्रधन निकालना है, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लेंगे। फाइनली 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 145/4, और ये जो पुटिंग वैल्यू है किस में रखनी है, इसमें मिश्रधन में 145/4।
तो देखिए रेशियो मेथड में भी आप देखिए गुणा में यहाँ फंस सकते हैं क्योंकि टाइम तो यहाँ लगना है। मैं उससे भी करा के दिखाऊंगा, आप ये दोनों जजमेंट कर लेना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। करते इसमें गुणा आपको करना पड़ेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूँ, शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर मैं 5 का गुणा 1 में करूँगा तो 5 से एक कम इकाई का अंक 5 ही तो आएगा, और फाइनली भाग किससे देना है, 4 से। अगर 5 में 4 से भाग दूँ तो दो ही कंडीशन बनती हैं। पहला, या तो देखिए 4 एक कम 4 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 में 4 का भाग दूंगा, या तो लास्ट में 0.25 आना है या 0.75 आना है। आप कहेंगे सर 0.75 कैसे आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि लास्ट में 35 बचे, लास्ट में 45 बचे, लास्ट में 65 बचे, लास्ट में 55 बचे। ठीक है, क्लियर। मैं 5 से कम 5 तो आएगा, 5 के साथ 5 नहीं आ सकता, 5 के साथ 3 नहीं आ सकता, 5 के साथ 2 नहीं आ सकता। अगर मैं ये कह रहा हूं आपको आंसर अगर अप्रोक्सीमेशन में उठाना है बिना गुणा करे, उसके बारे में सिखा रहा हूं मैं। कैसे, अगर लास्ट का अंक देखकर 5 से कम 5 में भाग लगाओ तो लास्ट में 0.25 आएगा या 0.75 आएगा। यहाँ पर ऑप्शनों में पहले ऑप्शन में अच्छे से देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है 15 10 मतलब 9 8 6, सॉरी गलत पढ़ दिया, 15,986.25। दूसरा है 15,986.5। अगला है 15,986, बहुत पास है, 0.35 बहुत रेयर केस बनाया है इन्होंने। अगला है 15,986, हल तो करना पड़ेगा। फाइनली एक बात बताओ, यहाँ पर 5 में भाग दूंगा मैं 4 का, या तो 0.2 देखिए 0.25 बचेगा या 0.75। 0.75 है नहीं, ओनली है 0.25, ये आंसर हो जाएगा बिना गुणा करे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपका आंसर आ चुका है बिना गुणा करे, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 5 से कम 5 में 4 का भाग देंगे तो 0.25 ही आना या 0.75, वो अलग कंडीशन है क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, इससे पहले 5 भी तो आ सकता था। अगर 55 में देना आप 4 से भाग दे दीजिए, 4 एक कम 4 बचा कितना 15, 4 3 12 बचा कितना 3, और 3/4 में लास्ट में आएगा 0.75, तो लास्ट में 0.75 आ सकता है या 0.25, इसमें तो 0.25 है ना, टिक लगा दीजिए, ज़्यादा ध्यान और ज्ञान लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन पूरा फ्रेम हो पा रहा है। बिल्कुल हो पा रहा है, आपको दिख पा रहा है अच्छे से, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो मैं जहाँ तक आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँचिए और अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कहने का मतलब पॉइंट में आ रहे हैं तो कैलकुलेशन तो है ही। क्वेश्चन नंबर 44 करते। 44 क्या कहता है, अब थोड़ा सा आप तेज़ दिमाग चलाइए क्योंकि शॉर्ट में कहानी चलाएंगे हम। 44 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। ठीक, सीधे साइकिल तो ऊपर ऊपर निकाल लीजिए। 44 कहता है नेहा की 8,000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के बाद 9,200 रुपये हो जाती है। यानी कि नेहा की राशि 8,000 रुपये थी जो कि इसका मूलधन था। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 9,200। अब मुझे बताओ ये 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाती है, 9,200 रुपये। यहाँ पर कोई ना कोई रेट परसेंट रही होगी, निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि ये मूलधन है और ये है मिश्रधन, और ये मूलधन और मिश्रधन हुआ है किस रेट से, हमने मान लिया 8% से। ये हमसे कहता है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर कितनी बढ़ा दी जाए 2%, तो हमसे कहता है तो राशि कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब अगर 2% बढ़ा देंगे 1 वर्ष में तो आपको मिलने वाली साधारण ब्याज भी 1 वर्ष में 2% बढ़ जाएगी। यहाँ कितने वर्ष है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में बढ़ जाएगी 6%, और 6% पैसा बढ़ेगा तो किस पर, मूलधन पर। तो 8,000 का 6% होता कितना है, 6 × 8 = 48, 480 रुपये। यानी कि आपको 480 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पहले मिश्रधन आपका 9,200 था, अब 480 रुपये अधिक आपको मिलकर नया मिश्रधन होगा 9,680, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहने की कोशिश करता है, कहता है 200 रुपये की धनराशि, इसकी लैंग्वेज बड़ी है, क्वेश्चन छोटा है।
₹200 की धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई। इसका मतलब ये है ₹200 उठाए गए हैं और किस पर, 1 वर्ष में उठाए गए हैं और 10% की साधारण ब्याज की दर से। चलिए, उठाए गए हैं, ओके, निवेश किए गए हैं, ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गई है, ठीक है। ₹200 की अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया था, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गई है। पहले में यानी कि पहला जो धन ₹200 निवेश किया 1 साल के लिए किया, और 1 साल के लिए जो भी चक्रवृद्धि ब्याज थी वो वार्षिक दे थी। और आपको पता होना चाहिए 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान समान होता है। कहने का मतलब ये है कि ₹200 पर आपको जो निवेश किया है उस पर आपको 10% की साधारण ब्याज ही मिलेगी, ठीक। और जबकि आपने ₹200 पर अन्य धनराशि जिसको 10% वार्षिक दर से एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया है और ब्याज की दर अर्धवार्षिक दे है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीने पे लगती है, 6-6 महीने पे लगेगी। जबकि आप मुझे बताइए आपकी वार्षिक दर कितनी है? 12 महीने की अगर 10% है तो अर्धवार्षिक 6 महीने की कितनी होगी? आधी हो जाएगी, 5%, आधी हो जाएगी 5%। पर साइकिल कितनी बनेगी? आपको पता है 6-6 महीने में साइकिल बनती हैं आपकी 2। कैसे? अभी देख लीजिए अच्छे से। दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक है? तो आप मुझे बताइए, साइकिल बनेंगी 2, 5-5% की, और इसके लिए सक्सेसिव लगा देते हैं, 5-5 10, और यहाँ पर 5 पंजे 25.25 लिख देते हैं, क्योंकि ये ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। क्लियर? 5 पर 5% का ब्याज हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर 5 पंजे 25.25% मिलता है। फाइनली 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज छमाही संयोजित है 10% की वार्षिक दर पर। मुझे एक बात बताइए, यहाँ से मिल रहा है 10.25 और यहाँ से मिल रहा है 10% की चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज, क्योंकि पहले वर्ष के लिए दोनों समान होते हैं, ठीक है। कितना अधिक मिल रहा है? अगर छमाही दे रहे हैं तो आपने कहा 0.25%, और ये जो अधिक मिल रहा है किस पर? ₹200, क्योंकि हर स्थिति में यहाँ मूलधन समान है। तो 200 का 0.25% निकालेंगे, परसेंट से कट जाएगा 0, और 25 दूनी आएगा 50, 0.50। 0.50 को कहते हैं हम कितना? 50 पैसे। आंसर आ जाएगा 50 पैसे, क्योंकि ये तो रुपए में है, और रुपए में आपको पता होना चाहिए 100 का गुणा करेंगे तो आपका बन जाना है पैसे। तो आप 100 का गुणा कर लेंगे, कट जाएगा 50 पैसे में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 46। देखिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। 46 क्या कहता है? कहता है मनोज ने सालाना 5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने में 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजना में 15,000 रुपये निवेश किए हैं। चलो, मनोज को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी? कहने का मतलब वार्षिक तौर पर जमा करता है, 3 साल के लिए करता है, मूलधन 15,000 है, तो मिश्रण निकालना है। कहने का मतलब ये है रेट आपकी 5%, क्लियर, वार्षिक। जबकि यहाँ पर वर्ष कितने हैं? 3, तो 3 बार 5%, 5%, 5%, यानी पहले वर्ष भी 5% लगेगी, दूसरे वर्ष भी 5% और तीसरे वर्ष भी 5%, क्योंकि ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है और यहाँ पर 3 साल ही दिया गया है, यानी कि हर साल में 5-5-5 लगेगी। ये हमसे कह रहा है 15,000 रुपये निवेश किए हैं, मूलधन कितना है? 15,000 रुपये। तो आपको निकालना है मिश्रधन अमाउंट। कैसे निकालेंगे? 2 मेथड है, एक रेशियो और एक डायरेक्टली सक्सेसिव लगा सकते हैं। आप कौन सा प्रेफर करेंगे? मैंने कहा अगर आपको प्रेफर करना है कोई भी कर लीजिए, आंसर तो आना ही आना है। अगर रेशियो मेथड लगाएंगे 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, उससे भी आ जाना है, कुछ भी कर लीजिए। चलो रेशियो लगा लीजिए। 5% की फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/20। यहाँ लिखना है मूलधन और यहाँ लिखना है आपको मिश्रधन। फाइनली अगर आप ये कहते हैं पहले साल 20 यूनिट में 1 यूनिट की ब्याज खाकर 21 यूनिट, सेम रेट है तो 20 से 21 अगले साल भी, सेम रेट है तो 20 से 21 अगले साल भी। फाइनली 8,000 से आपका मिश्रधन हो जाएगा 9261, जो कि आपको ज्ञात करना है। जहाँ मूलधन का मान कितना दे रखा है आपका? 8,000 की वैल्यू दे रखी है 15,000,
कैलकुलेशन करने में 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15/8 और ये 15/8 रख देंगे 9261 में। 9261 जो कि आपका मिश्रण है रख देंगे 15/8 जो पुटिंग वैल्यू है। अब कैलकुलेशन में आपको सिखा रहा हूँ, मुझे आंसर नियर चाहिए, पास में चाहिए। यहाँ पर देखिए 13,764 पास में आपको आंसर ला देता हूँ मैं। आप इस एक को ना जीरो पढ़ लीजिए, इससे आसान क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आसान ये होगा कि अगर 4 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 4 से ये कट जाएगा क्योंकि पीछे के 2 अंक 4 से कट रहे हैं। 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ 4 एकम 4, यहाँ 4 पंजे 20 और गुणा 15 बट्टे में होगा 2। 15 का गुणा आप बचपन से जानते हैं, 15 का गुणा आप बचपन से जानते हैं, पर जब यही करना था 15 गुणा तो उसमें भी कर लेते। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। 15 पंजे 75 की 5, कैरी कितना 7, 15 एकम 15 और 7 की 22, कैरी कितनी 2, 15 तिया 45 और 2 47 की 7, कैरी कितनी 4, 15 एकम 15 दूनी 30 और 4 34 और भाग दे देंगे 2 का और अभिष्ट आंसर पाएंगे आप लोग 17, 3 यहाँ 1 6 पूरा पूरा, यहाँ कितने बार 2.5, ये 17,362.5 आ रहा है, जो कि पास किसके है आपने कहा। देखिए 17,362, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 है 17,364 पास है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। बाल को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15/8 15 गुणा करके 8 का भाग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको टिक कैसे लगाने हैं। अगर आप सक्सेसिव से करते तो उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उससे। क्वेश्चन नंबर 46 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 47 कर रहे हैं हम लोग। 47 क्या कहता है हमसे, देख लेते हैं। 47 हमसे कहता है धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10% गिर रहा है। यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 8,748 है तो 3 साल पहले कितनी थी, पहले निकालना है। अब यहाँ पर 10% यानी कि 1/10, 10% का मतलब होता है 10/100, गिरने का मतलब होता है कि आप माइनस से गिरावट दिखाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब पहले जो धूम्रपान करने वाले थे और वर्तमान में जो हैं उनमें अनुपात, तो गिर रहा है, पहले थे 10, अब 10 में 1 कम होकर 9, और ये कितने वर्ष ऐसा हुआ है, 3 वर्ष, तो 10 से 9 सेम रेट पर 10 से 9। फाइनली ये कह सकते हैं कि अगर पहले हमारे 1000 थे धूम्रपान करने वाले, अब हो चुके हैं 9 गुणा 9 गुणा 9। तो यहाँ पर दे रखा है कि वर्तमान में ये जो है इसी का मान 8,748 है। अगर मैं 729 लिख देता तो कटने में प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। 9 से काटो, 90 90 81 बचेगा कितना, यहाँ 6, यहाँ देखो 9 7 63 बचेगा 1, 9 दूनी 18, 9 से काटो अगले से, 9 1 कम 9 9, देखिए 90 90 का 9 8 72, क्योंकि 0 जाएगा नहीं इसलिए 8 में दे देंगे। 9 से काटिए और 9 से आप काटेंगे 108 को, तो आपको ये पता होना चाहिए 9 1 कम 9 बचेगा 1। अब देखिए 9 दूनी 18, पुटिंग वैल्यू आ गई, क्वेश्चन की आत्मा आ गई 12, 12 रख देंगे और आंसर आ जाएगा 12,000, ठीक। अगले क्वेश्चन पे करते हैं, क्वेश्चन है 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता क्या है, देख लेते हैं। 48 कहने की कोशिश करता है, 1 सेकेंड, 48 कहने की कोशिश करता है सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 रुपये सामान्य ब्याज की दर पर उधार ले लिया है। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अपने दोस्त को दे दिया है। 2 साल के अंत में उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ, आप क्या करते हैं, 1,80,000 रुपये उधार ले लेते हैं और जो उधार लेते हैं रकम, उस पर आपको पे करना है 10%, वो भी किस दर से, साधारण ब्याज की दर से। आप मुझे बताइए, अगर आप 10% पे करेंगे पहले वर्ष और दूसरे वर्ष भी कितना करेंगे, 10-10, यानी कि आपकी अदायगी कितनी होगी, 10 और 10 20% तो आपको देना पड़ेगा। जबकि आपने क्या किया, ये सारा का सारा धन उठाकर
अपने दोस्त को दे दिया, अपने दोस्त को दे दिया, ठीक है, अच्छे से, और दोस्त को दिया तो ये रेट तो यही लगाई, पर कौन सी लगाई? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि ये थी आपकी सिंपल इंटरेस्ट जिससे आपने लिया, और दोस्त को दिया कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? पहले साल 10%, 10%, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज मिल जाती है। 10 का गुणा 10 में करेंगे 100, 100 में 100 का भाग आएंगे 1, यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा 1% और मिल जाता है। कहने का मतलब 21% आपको मिला। मुझे एक बात बताइए, फायदा कितने का हुआ? आपने जो रेट चुकानी है वो कितनी है? 20%, जबकि दोस्त से लिया है 21, तो आपका फायदा हो जाएगा 21 में से 20 जाएगा और फायदा होगा 1% का। और ये फायदा किस पर है? ये फायदा रकम पर है, और रकम कितनी है? 1,80,000। तो 1,80,000 का आप 1% निकालेंगे तो आपका अभीष्ट आंसर आने वाला है, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना? 1,800 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। 49 क्या कहने की कोशिश करता है? आपको दिमाग ऐसे ही लगाना है और परफेक्टली तरीके से कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है मणि 8,000 रुपये एक बैंक में जमा करती है, कर दिए, जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलती है, उसे मिलती है 5%, ठीक है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो वह 2 साल बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कह रहा है कि 2 साल बाद उसके खाते में राशि कितनी होगी, यानी कि 5% की चक्रवृद्धि ब्याज से आपको 2 साल का सक्सेसिव लगा देना है। तो पहले साल 5%, फिर दूसरे साल में 5%, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है 5 पंजे 25, यानी कि 0.25% की मिलेगी एक्स्ट्रा ब्याज के ऊपर ब्याज। फाइनली आपके खाते में 10.25% की चक्रवृद्धि ब्याज आती है। पर आपसे पूछा गया है इस सवाल में कि 2 साल बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी, इसका मतलब मिश्रधन। और मिश्रधन आपको पता है ये तो आपकी चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें आप मूलधन जोड़ दीजिए, प्रिंसिपल जोड़ दीजिए, प्रिंसिपल होता है 100%, 100% जोड़कर ये राशि हो जाएगी 110.25%। किसकी? मूलधन की। यानी कि मूलधन आपका 100% से ही तो आपका मिश्रधन बनना है 110.25%, जहाँ ब्याज कितनी है? 10.25 जोड़कर, ठीक है। किसका मूलधन? मूलधन यहाँ क्या है? 8,000। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 8 के बाद 3 जीरो, तो हमेशा ये लगाइए मेथड, रेशियो मत लगाइए, ये लगाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ रेशियो भी ठीक है कर लेना, उससे हो जाएगा, पर ये थोड़ा सा टाइम बचाते हैं। कैसे? देखो अच्छे से, यहाँ पर देखो 2 जीरो%, पॉइंट यहाँ खिसक गया और 1 जीरो कट गया। फाइनली 8 का गुणा करो, आंसर आ जाएगा 8 पंच 40 की जीरो, कैरी कितनी? 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की जीरो, कैरी कितनी? 2 एज इट इज उतार देंगे, जीरो है। 8 टिक्कम 8 और 8 टिक्कम 8 और पॉइंट लगा दीजिए और आपका आंसर आएगा 8,820 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, मना नहीं है, मैं करके भी दिखा रहा हूँ। दो में एक साथ नहीं करा सकता, इसलिए आपको जो बेनिफिशियल लगे वो आप करें, पर मेरा मानना ये है जहाँ 0 0 आए तो आप ये लगाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 50, एक और मेथड होता है ट्री मेथड, वो रहने दीजिए, उससे टाइम लगेगा। 50 क्या कहता है? यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है 12 महीने पर, तो 2,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? मुझे एक बात बताइए, यहाँ 10% की वार्षिक दर है और कितने साल बाद? 3 साल बाद। तो 3 साल तक 10%, 10%, 10% लगेगा। और मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक करने की कि 10 का कितना होता है 3 साल का? 33.1%, और जबकि मिश्रण कितना हो जाएगा? 133.1%। बस आ गया आंसर। यानी कि इसका मिश्रण, आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी 3 साल की, मैंने रटवा दिया था आपको कि चक्रवृद्धि ब्याज होगी 33.1%, जहाँ आपका मिश्रण कितना होगा वो 100% जोड़ लेंगे, 133.1% होगा मिश्रण किसका? मूलधन का, जो कि कितना है? 2,000। तो कितना आसान है, यहाँ देखो परसेंट 0, पॉइंट 1 की बात है तो ये भी कट जाएगा, 2 गुना कर दीजिए 1331 का आंसर आ जाएगा 2662, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हो गया। 51 करते हैं, 1 सेकेंड। तो प्रश्न संख्या जो 51 है क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं।
51। क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। एक व्यक्ति 9% की सालाना साधारण ब्याज की दर पर 32,000 रुपये लेता है, ठीक है, और उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर बैंक में जमा कर देता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी? करना कैसा है आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने कहा जैसे कि अभी दोस्त वाला प्रश्न आया था, ठीक है, वैसा ही ये है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो होता है वह 9% की सालाना साधारण ब्याज की दर पर 32,000 रुपये लेता है किसी से। यानी कि आप ये कहेंगे कि 9% की साधारण ब्याज पर तो 3 वर्ष के लिए लेता है, तो ये लेता है तो इसको 27% देना होगा जब उधार लिया है। जबकि यह क्या करता है, ये थोड़ा सा स्मार्ट होता है, ये पैसा बैंक में जमा कर देता है और बैंक में जमा करता है 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 10%, 10%, 10% 3 वर्ष के लिए, और इससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा डायरेक्टली 33.1%। अभी आपको जस्ट मैंने बताया। फाइनली आप मुझे बताइए, आपने जब उधार दिया यानी कि बैंक में जमा किया तो ब्याज कितनी मिली? 33.1%। और जबकि आपको देना है जिससे आपने लिया है 27%, तो आपका फ़ायदा कितना हो गया? आपने 33.1 में से 27 घटा दिया, फाइनली फ़ायदा हुआ 6.1% का। और ये जो फ़ायदा है किस पर है? मूलधन पर। मूलधन कितना है जो आपने उधार लिया? 32,000। फाइनली परसेंट और ये पॉइंट से 3 जीरो कट जाएंगे और 61 का 32 में गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 छिंग 12, 3 1 कम 3, 12 3 15 की 5, कैरी 1, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 1 19, और आंसर आएगा 1952 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 करने के लिए हम जा रहे हैं और क्या कहता है देख लेते हैं। क्या कहने की कोशिश करता है? कहता है जेड ने 4 वर्षों के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज सहित 10,920 रुपये चुकाए। उसने कितने रुपए उधार लिया था? कहने का मतलब ये है, यहाँ साधारण ब्याज दी गई है और साधारण ब्याज की जो दर है वो 4 कितनी है? 10% 4 वर्षों के लिए। यानी कि इसने चुकाए हैं कितने? इसने मिश्रधन जमा किया है 10,920 रुपये, जो कि किस पर दे है? साधारण ब्याज पर। आपको पता होना चाहिए 1 साल की साधारण ब्याज कितनी है यहाँ पर? 10%। तो 4 वर्ष में कितना देगा ये व्यक्ति? 40%। अब 40% तो साधारण ब्याज है जो कि कुल है 4 वर्षों की, ठीक। आपको पता है ये दिया गया है मिश्रधन। क्या दिया गया है? मिश्रधन। और मिश्रधन का मतलब क्या होता है? जब मूलधन में आप ब्याज जोड़ लेते हैं 4 वर्ष की। तो आप मुझे बताइए 40% की फ्रैक्शन तोड़ 2/5 ही तो होती है। 40% होता है 40/100, 20 से 40 2 बार, 100 5 बार, 2/5। कहने का मतलब अगर आपका मूलधन 5 यूनिट है, उस पर 2 यूनिट की ब्याज आप लेकर कितना यूनिट मिश्रधन देंगे? 7, ठीक। यही तो चुकाएंगे। और 7 की वैल्यू किसके बराबर है? 10,920। काट ली, 7 1 कम 7, बचेगा कितना? 3, 7 पंजे 35, बचेगा कितना? 4, 7 छिंग 42। और पुटिंग वैल्यू आएगी आपकी 1560 रुपये। किस में रखनी है? आपको रखनी है किस में? मूलधन में। 1560 रख दीजिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए। 5 छिक्के 30 की 0, कैरी कितनी? 3, 5 पंजे 25 और 3 28 की 8, कैरी कितनी? 2, 5 एकम 5 और 2 7, और 1 0 चिपका दीजिए और आंसर आएगा आपका 7800, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपना क्वेश्चन हम 53 करना चाह रहे हैं। चलिए इसको रब करते हैं। तिरपन कहता है एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में धनराशि की परिपक्वता मूल्य क्या होगा? परिपक्वता मूल्य होता है आपका मिश्रधन। कहने का मतलब ये है, ये जो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति प्रति वर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में जमा करता है और 10% की रेट के बाद
इसका 2 वर्ष के अंत में धनराशि कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसने पहले वर्ष के स्टार्टिंग में 500 रुपये लगाए और इस पर 10% की ब्याज के सहित मुझे एक बात बताइए, 500 पर 10% की ब्याज कितनी होगी। आप मुझसे कहेंगे ये होगी कितना, 50 रुपये, यानी कि इसको ब्याज सहित कितने रुपए मिल जाएंगे, 110%। ठीक है ना। अगर मूलधन 500 है, 10% की ब्याज लग रही है तो 110% पैसा मिलेगा। परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे और 5 का गुणा करेंगे 110 में, तो धन हो जाएगा एक वर्ष के अंत में 550। पर आपको ये पता होना चाहिए प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 500 रुपये और लगा देता है, लगा दिए। फाइनली दूसरे वर्ष के प्रारंभ में इसका पैसा जो होगा वो होगा 1050 रुपये और इस पर भी ये 10% क्या उठाता है, ब्याज उठाता है, तो 110%। फाइनली कैलकुलेशन कर लें हम लोग, परसेंट से दोनों जीरो कट जाएंगे और 11 का गुणा कैसा होता है, बहुत आसान। पहले आपको 5 लेना है सिंगल, 5 के बाद फिर डबल लेना है 5, फिर यहाँ से डबल लेना है 1, फिर यहाँ से डबल लेना है, डबल है ही नहीं तो सिंगल 1 ले लेंगे और आंसर आ जाएगा 1155, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर करना चाहते हैं हम 54। चलिए रेडी हो जाइए आप लोग। चौवन 54 क्या कहने की कोशिश करता है, एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है। किस में देती है, छमाही। ये वार्षिक तौर पर नहीं, 12 महीने पर नहीं, ये 6 महीने पर देती है। और आपको पता होना चाहिए ये 4% 12 महीने पर दे है तो 6 महीने पर कितना दे होगा, 2%, आधा हो जाएगा। 12 पर 4% तो छमाही पर कितना, आधा हो जाएगा, 2%। पर साइकिल कितनी बन जाएगी, 6। आप ये देखिए अच्छे से, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज कितनी होगी, तो वर्ष के अंत में टोटल समय कितना है, वर्ष दिया है। वर्ष का मतलब होता है 12 महीने और 12 महीने में छमाही का भाग लगाएंगे तो कितने बार कटेगा, 2। यानी कि यहाँ पर जो रेट आएगी 2% कितने बार काउंट होगी, 2 बार। हमसे कह रहा है प्रभावी दर क्या होगी। तो आपको पता है पहले साल ब्याज मिलेगा 2%, दूसरे साल 2%, अब 2 पर आपको 2% का मिलेगा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगी। फाइनली हम ये कह रहे हैं 2 दूनी 4, पर आपको पता है 100 का भाग देते हैं तो 0.04%। तो फाइनली आप मुझे बताइए, जोड़ें तो 4.04% इफेक्टिव यहाँ पर आपकी दर आएगी। ठीक, प्रभावी ब्याज की दर होगी 4.04%, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। चलिए 55 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं हम अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कहता है चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किया गया 37,500 रुपये। अच्छे से सुनिए, यहाँ 8% वार्षिक है, यहाँ 8% क्या है, वार्षिक, यानी कि 12 महीने पर लगने वाली रेट क्या है, 8%। अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि मूलधन कितना है, 37,000 रुपये। मूलधन आपने जो निवेश किया है 37,500 रुपये है और कह रहा है कुल समय 1.5 वर्ष में कितने रुपए हो जाएंगे। मिश्रधन पूछा है, हो जाएंगे कितने वर्ष में, तो समय है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब होता है 18 महीने। ठीक, चलिए, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक दे है, छमाही दे है 6 महीने पर, 12 महीने पर वार्षिक पर 8%, छमाही पर कितनी होगी, 6 महीने पर कितनी होगी, तो आप कह देंगे 4%। अब बात आती है कि इसकी साइकिल कितनी बनेगी। आपको पता है कि साइकिल निकालते हैं, छमाही का भाग टोटल समय में देते हैं, साइकिल बनेंगी 3। तो 4% और 4% की कितनी साइकिल बनेंगी, 3 बनेगी। आपको निकालना है, मिश्रधन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बताइए मुझे, मूलधन क्या है आपका, 37,500 रुपये। अब यहाँ पर आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, लगा लीजिए रेशियो मेथड। क्या करने चाहेंगे आप लोग, कर लीजिए यहाँ पर। तो फाइनली 4% को लिखते हो आप 1/25, यहाँ आप मूलधन लिखेंगे, यहाँ आप मिश्रधन लिखेंगे। कहने का मतलब 25 पर 1 की ब्याज उठाकर 26 यूनिट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम कंडीशन 25 से 26, क्योंकि रेट सेम है, 25 से 26। फाइनली 25 गुणा 25 15,625, कोई दिक्कत नहीं। 26 गुणा 26 गुणा 26 आपको याद होगा
17,576। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निकालना क्या है, मिश्रधन ये निकालना है, जबकि ये दिया है, इसका मान कितना है 37,500। ठीक, आप गुणा नहीं करते तो ही जी पड़ता, क्योंकि जिसका मान दिया गया होता है बराबर में उसका गुणा मत कीजिए, आप सीधे लिखिए, ये हो जाएगा 25 गुणा 25 गुणा 25, काटने में आसानी होगी। 25 से काटिए, 25 से कम 25 बचेगा 12, 25 पंजे 125, कितने बार 1500 बार। 25 से काट लीजिए 60 बार, और यहाँ पर 5 से काटेगा ये 5 बार, और 5 से काटेगा 12 बार, तो पुटिंग वैल्यू आएगी 12/5। कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने डिफिकल्टी दिया है कैलकुलेशन 12/5। फाइनली गुणा करके आप भाग लगा दें और आंसर आ जाएगा। 12×72 की देखो 2, कैरी कितनी 7, 12×7 84, 84 और 7 81, सॉरी 91, 84 और 7 91 की 1, कैरी कितनी 9, 12×5 60 और 9 69 की 9, कैरी 6, 12×7 84, 6 90 की 0, कैरी कितनी 9, 12×1 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। 5 का भाग देंगे, फाइनली जो आंसर आने वाला है 5 चौक 20, 4 क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है। यहाँ पर बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 अट्ठे 40 बचेगा 1, 5 दूनी 10, यहाँ पर देख लीजिए 42 182। अरे पहले ही ऑप्शन ठीक है, आंसर ठीक है, यानी कि 42,182.40 इसका आंसर आ जाना है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं करते, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी रेशियो मेथड से। अगर इसी को मैं सक्सेसिव से कराऊँ ना, तो देखना कि हार्ड है कि इजी है, आप लोग देखना, बताना मुझे। 4%, 4%, 4%, शॉर्ट ट्रिक लगा दें। शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, आप मुझसे कहेंगे 4 4 4 12, पॉइंट लगाइए, 4 लाइन खींचिए, फिर इनका गुणा कर दीजिए। पहले तो कितना आ जाएगा 64, पीछे से भरिए, फिर 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर 4 का गुणा 4 में कीजिए 16, यहाँ से भी 16 और यहाँ से भी 16, 16 16 16 48, और ये मिल गई आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। आपको निकालना था मिश्रधन, मिश्रधन 100 जोड़ लीजिए, ये आपका हो जाएगा मिश्रधन। और ये मिश्रधन हुआ है किस पर, हुआ है मूलधन पर। मूलधन क्या है यहाँ पर, आपका मूलधन है 37,500। अब इनका गुणा करते तो आंसर आ जाता। अब आप कहेंगे सर जी ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो डिफिकल्ट, इसका गुणा करेंगे, अच्छे सुनिए, पॉइंट के बाद 4 है, पॉइंट के बाद 4 है, 4 को मैं 4 तो है, 4 के बाद 8 है, 8 यानी कि अगर यहाँ पर 5 6 7 8 होता है तो एक अंक जुड़ जाता है, ये खत्म हो जाता है। इसको मैं पढ़ सकता हूँ 112.5। अब कोई दिक्कत तो नहीं, इसका गुणा करना है आपको 375 में। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 112 यानी कि मैं कह सकता हूँ 112.5 किसका आधा होता है, आप मुझसे कहेंगे कि ये होता है 225% का आधा होता है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं होगी। अब अच्छे से सुनिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वैसे करना। परसेंट का मतलब होता है 1/100, 25 से 4 बार, 25 से 9 बार। अच्छे से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये 8 है ना, ये 8 है, 8 को मत काटिए, 4 को काट लीजिए, यहाँ से आप काट लीजिए, 4 को काटिए, तो 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36 बचेगा 1, 4 तिया 12 बचेगा 3, 4 तिया 12 बचेगा 3, यानी 3 4 7 28 बचेगा 2, 4 पंजे 20। ठीक, फाइनली 9 का गुणा करके 2 से भाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 9 पंजे 45 की 5, कैरी 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 की 7, कैरी 6, 9 तिया 27 27 और 6 33 की 3, कैरी कितनी 3, 9 9 81 और 3 84। मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ भाई, और 2 का भाग लगा दीजिए, आंसर आएगा इसका 4 2 1, यहाँ कैरी आ जाएगी 1817.5, बिल्कुल सही है। 4218, यहाँ पर 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स, बिल्कुल सही आंसर है। कितना है यहाँ पर 42,182। तो आपने क्या समझा, पहले ही देख लेता हूँ क्या आया ये पूरा आंसर। तो आपको क्या समझ में आया, आपको ये समझ में आया कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करता हूँ तो डिफ़िकल्ट हो रहा है, और डिफ़िकल्ट को भी इजी बना सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। पर ऐसे मत करना, रेशियो मेथड लगा लेना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मूलधन आपको पता है 375 है। अगर मूलधन आपका ऐसा हो 3 4 0, 3 के बाद 4 0, 5 के बाद, यानी 50,000 60,000 70,000
या 15,000 तक, यानी कि 2 डिजिट तक अगर आपकी संख्याएं ऐसा 0 नहीं है तो लगा लेना कौन सा मेथड, ये, वरना तो आप रेशियो लगाएं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं एक बार में आपको समझा सकता हूँ कि एक बार में ये सवाल करके हल, मुझे सवाल हल करना मेरा पैटर्न नहीं है कि मैं सवाल हल कराऊँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे क्या यूज करते हैं, ठीक है। ये तो सवाल तो मैं एक बार में हल करा दो किसी भी मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इतनी मेहनत क्यों करूं मैं एक सवाल में, इतनी कैलकुलेशन आपके सामने कर रहा हूं बिल्कुल, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 कर रहे हैं। 56 क्या है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट यूज करूंगा और सीधे मैं बात करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। 56 क्या कहता है, ए एक विशेष दर पर 10,000 रुपये किसी स्कीम पर निवेश करता है, 2 वर्ष के अंत में यह राशि 11,664 हो जाती है। निवेश किया 10,000, हो कितनी गई 11,664। चलिए 2 वर्ष के अंत में वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर लागू हो चुकी है। आपको दर निकालनी है, ये 2 वर्ष के अंत में, यानी कि 2 वर्ष में कोई धनराशि 10,000 से इतनी हो जाती है। आपको पता है कभी भी दर निकालनी है और मूलधन और मिश्रित धन में 2 वर्ष का अंतर है, तो इनका अनडूट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, अनडूट कर लीजिए। हमेशा आ जाता है ये लौट कर पहले वर्ष पर, कितने वर्ष पे, पहले वर्ष पर। और आपको पता होनी चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कब निकलती है, जब मूलधन और मिश्रित धन दिया जाता है जिसमें 1 साल का अंतर होता है। कितने साल का, 1 साल का अंतर। यहाँ 2 साल का है, 2 साल का अंतर को 1 साल का बनाना है तो 1/2 को ही तो करनी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अनडूट। अनडूट करना 10,000 का तो 2 जीरो आ जाएंगे। 64 का मतलब आप समझ गए, 64 होता है 8 का वर्ग, तो ये आ जाएगा कितना, 108। यानी कि 100 से 108 हो रहा है, कितनी दर है, 8%, क्योंकि 100 पर होने वाली ही दर होती है। 8 मिल रही है किस पर, 100 पर इंटू 100, तो 8% ही दर आएगी। आंसर आ चुका है। 57 करते हैं। 57, 57 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है। 57 कहता है यदि राम अपने बचत खाते में 2,000 रुपये जमा करता है, मूलधन 2,000 रुपये है, जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, अर्धवार्षिक है, छमाही दे है चक्रवृद्धि ब्याज, 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त है। आप मुझे बताओ, वार्षिक 20% है तो अर्धवार्षिक 10% होगी। अब डायरेक्टली लिखिए आप, अर्धवार्षिक दे होगी 10%, ठीक है। जबकि 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी, 1 वर्ष बाद, पूरा समय कितना है, 1 वर्ष बाद आपका दे क्या है, छमाही, छमाही। और आपको पता है टोटल समय क्या है, 1 वर्ष यानी 12 महीने, 6 महीने के कितने टुकड़े बनेंगे 1 वर्ष में, 2 टुकड़े, यानी कि रेट लगेगी 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मूलधन 2,000 है, आप लगा लीजिए ये डायरेक्टली, आपको रकम देनी होगी यहाँ पर। कैसे, आप देख लीजिए, 10 10 और 10 का गुणा 10 में करेंगे 100 यानी कि 100 का भाग लाएंगे 1%। और आपको पता ही है 2 साल में 10% का होता है सीधे 21%, तो 21% तो चक्रवृद्धि ब्याज है। जबकि आपको धन देना पड़ेगा प्रिंसिपल जोड़ के, जो कि 100% होता है, तो आपको धन देना पड़ेगा 121%। किसका, 2,000 का। कितना आसान है देखिए, अच्छे से देखिए आप, परसेंट से 2 जीरो कट जाने। 121 का दूना कितना होता है, आपने मुझसे कहा कि होता है कितना, 2 4 2, और जीरो लगा लेंगे 1, और आंसर हो जाएगा 24 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 58, और 58 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 58 है, 58 कहता है, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये दिए गए हैं, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है। अगर अर्धवार्षिक रूप से गिना जाएगा तो आप मुझसे कह देंगे कि यहाँ 20% को, जो कि आपको पता होना चाहिए 20% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक क्या होगी, अर्धवार्षिक में आपकी दर आधी हो जाती है, यानी कि कितनी होगी, 10% होगी, ठीक। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है तो 2 वर्ष बाद, मुझे बताइए समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष,
और 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? आपने कहा 24 महीने। तो 24 महीने में आप अर्धवार्षिक यानी 6 महीने का भाग देंगे, साइकिल कितनी बनेंगी? 4। इसका मतलब 10% 10% 10% और 10% की साइकिल बनेंगी 4। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊं, आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं और आप लगा सकते हैं क्या? सकत से और डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 4 वर्षों में होती है। यहाँ 4 वर्ष नहीं होंगे, ये 4 छमाही है, ठीक है। तो 2 साल की और 4 छमाही की होगी कितना? आप कहेंगे 46.41। आपको याद है, मैं आपको समझा दूँ। 10% की 2 साइकिल की चक्रवृद्धि ब्याज होती है 21%, 10% की 3 साइकिल की चक्रवृद्धि ब्याज होती है 33.1%, 10% की 4 साइकिल की चक्रवृद्धि ब्याज होती है 46.41%। चूँकि यहाँ पे निकालना है मिश्रधन, तो आप में मूलधन जोड़ देंगे तो ये मिश्रधन बन जाएगा अमाउंट 146.41%। किसका? मूलधन का। मूलधन कितना है? 10,000। और देखो ऐसे कितना आसान है, यहाँ देखिए परसेंट 20, पॉइंट के बाद कितने अंक के? 2, तो ये कट जाएंगे, फाइनली आंसर आएगा 14641। हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। 59 कहता है एक बैंक में 10,000 रुपये का मूलधन है, 10% वार्षिक दर से कितने समय में यह 13,310 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय है। यानी कि 10,000 रुपये है मूलधन के तौर पर और मिश्रण कितना है? 13,310 रुपये है। कितने वर्ष बाद यह हो जाएगा कितना? 13,310। मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले अगर आपसे पूछता है वर्ष, तो मैं कहता हूँ इसमें रेशियो बना लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब मुझे बताइए बचा कितना? 1,000 रुपये। बचा कितना? 1331। अब मुझे एक बात बताइए, 1331 से क्या ध्यान में आता है? आपको ये ध्यान आता है ये 11/3 होता है, ये 10/3 होता है। यानी कि आपको याद आता है ये क्यूब रूट है किसी का, ये क्यूब रूट है किसी का। क्या है? क्यूब रूट। और क्यूब रूट ये इंडिकेट करता है कि ये 3 वर्ष का डाटा है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। वर्ष ना कह के इसको कह देंगे 3 साइकिल का डाटा है। और यहाँ एक साइकिल कितने के बराबर है? 1 वर्ष के। तो यहाँ 3 वर्ष आंसर आ जाएगा। हो गया आंसर। ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए, अगर आपको सेटिस्फाइड करना है तो देख लीजिए। 10 से 11 हो रहा है, 1 मिल रहा है किस पर? 10 पर इंटू 100। क्या 10% ही आ रही है रेट? हाँ, जो कि दी है सवाल में। सेटिस्फाइड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है श्री बागेश ने एकड़ी में पैसा निवेश किया, कर दिया एकड़ी में। वह परिपक्वता यानी कि मिश्रधन पर कितनी धनराशि प्राप्त करेगा, अमाउंट निकालना है। यदि 4500 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए जाएं। यहाँ दर वार्षिक है, यहाँ दर वार्षिक है, 12 महीने में 20 है, और जबकि ब्याज तिमाही संयोजित है 3 महीने। अब 3 महीने 12 महीने में कितने खंड करेंगे? 4 खंड करेंगे, यानी कि इनकी ब्याज भी 4 भागों में बांटी जाएगी। कहने का मतलब 12 महीने पर लगने वाली ब्याज 20% है, तो 3 महीने पर तिमाही पर कितनी होगी? आपको पता है 12 महीने में तिमाही कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर रेट भी 4 भागों में बढ़ जाएगी, रेट होगी 5%। जबकि साइकिल कितनी बनेगी? यहाँ समय दिया है 6 महीने। कितना दिया है? 6 महीने कुल समय। मुझे एक बार बताइए, 6 महीने में आप तिमाही का भाग लगा देंगे 3 महीने का, तो साइकिल बनेंगी 2। यानी कि 5% की साइकिल कितनी बनेंगी? 2। ठीक है। तब आपसे पूछा गया है मिश्रधन क्या होगा इन साइकिल पर। ठीक है, कितने रुपए का? 4500 रुपये का। कैसे करना चाहेंगे? रेशियो से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कितना होगा? 5 5 10 और 5 पंजे 25.25% का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा और आपकी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी 10.25। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली आपको मिश्रधन बनेगा 110.25 किस पर? मूलधन पर। अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप ये कर लीजिए, कोई दुविधा नहीं है, कर लीजिए। परसेंट से दोनों जीरो कट गए, यहाँ 45 गुणा 110.25 बचा है। अब मैं आपको एक आइडिया बताऊं,
बताऊँ कि नहीं बताऊँ? आइडिया ये है कि आइडिया आप बना सकते हैं। यहाँ आप गुणा गुणा करेंगे, यहाँ पॉइंट काटूँ, यहाँ लिख दूँ 100, 25 से 4 बार, 25 से इसको काटूँ, 25 से काटता हूँ, 25 चौक 100, यहाँ बचेगा 10। देखो 25 चौक 100 बचेगा यहाँ पर कितना 2, 25 एकम 25, यानी कि आ जाएगा 441 गुणा 45/4। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, यहाँ देखता हूँ आंसर दूर दूर है पास पास है, नहीं बहुत इंटेलिजेंट है, पास पास है, पर आपने वही दिमाग लगा दिया जो मैंने एक बार लगाया था। 5 एकम 5, और आपको पता है 5 में भाग देंगे 4 का इकाई के अंक में, या तो पीछे आना चाहिए 0.25 या तो आना चाहिए 0.75। क्या पीछे 0.25 है या 0.75 है? आपने कहा 0.25 है, ऑप्शन सेकंड में, तो आंसर आ गया इसका 4961.25। पीछे 0.25, बस आंसर आ गया, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। 61 करते हैं, ठीक है। तो 61 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 61, और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। कहता क्या है, श्री निशी 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यहाँ वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 5% है, 12 महीने पर मिलने वाली चक्रवृद्धि ब्याज 5% है, 2,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज वार्षिक ही संयोजित है। बहुत आसान है, वार्षिक ही संयोजित है, तो यहाँ पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज 2,000 रुपये पर, बहुत आसान है। तो वार्षिक तौर पर 5% की दर है, और आपको पता है इसको कितने वर्ष लेना है? 2 वर्ष। पहले वर्ष पे भी 5%, दूसरे वर्ष पर भी 5%, और 5 होता है 25% एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। कुल मिला के 10.25% की चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी कितने रुपए पर? 2,000 रुपये पर, क्योंकि 2 वर्ष में निकालनी है। बहुत आसान है, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे। अच्छे सुनिएगा, पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा इस जीरो से, और आप ये बताइए 102.5 का दुगना करेंगे तो 204.1 आएगा, 204 प्लस 1 जोड़कर 205 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है 102.5 का दुगना करेंगे तो आंसर आएगा 205, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 62 करते हैं। 62 क्या कहता है, अच्छे से समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? 62 कहता है, प्राची 550 रुपये 5% की दर पर साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी? ये साधारण ब्याज पर लेती है, कितने? 550 रुपये लेती है। 5% के हिसाब से लेती है, साधारण ब्याज के हिसाब से। आप मुझे बताइए 5% क्या होता है? 1/20। कहने का मतलब यह जो पैसा उधार लेती है उस पर ब्याज कितनी देगी? 20/1। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में, क्योंकि कभी भी आप रेट तोड़ते हैं ना तो 1 वर्ष का डाटा निकलता है, यानी कि 20 अगर मूलधन है तो मूलधन पर 1 अदा करेगी 1 वर्ष में। 4 वर्ष में कितना करेगी? देखिए 20 में 4, फाइनली 4 से 20 काट लीजिए, 1/5, यानी कि मैं कह सकता हूँ फाइनली, अच्छे से सुनिए, ये 5 में 1 अदा करके कितनी अदा करेगी? 6। कितनी अदा करेगी? 6। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ये अदा राशि है किस पर? 550 पर। 5 से कट जाएगा कितने बार? इतने बार, और अदा करेगी ये कितना? 660। जिसके समझ में नहीं आया, इतना डिफिकल्ट नहीं है भाई। 550 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं। 5% करती है ये 1 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना करेगी? 20%। 20% तो ब्याज है, मूल जुड़कर 120% अदा करेगी, ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 120% में, बाल को अच्छे सुनिए, परसेंट से दोनों जीरो कट गए, 12 पंजे 60 की जीरो, कैरी 6, 12 पंजे 60 और 6 66, ऐसे कर लीजिए। आपको आना चाहिए, कैसे भी आ जाए। अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है क्या है, श्री राम नाम के व्यक्ति ने फिक्स डिपॉजिट में 14,000 रुपये निवेश किए हैं। परिपक्वता अवधि यानी कि मिश्रधन अवधि में उपरांत उसे कितनी राशि मिलेगी, मिश्रधन निकालना है। यदि उसकी 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 महीने के लिए धनराशि का निवेश तिमाही अवधि के आधार पर किया है। कहने का मतलब ये है 12 महीने पर जो दर है, वार्षिक दर है, वह 20% है, जबकि तिमाही दी गई है। तिमाही आपको पता है 12 महीने में 3 महीने 4 बार होते हैं, तो तिमाही में रेट चौथाई होकर बन जाएगी 5%। अब बात आती है साइकिल। साइकिल के लिए आपको पता करना पड़ेगा यहाँ टोटल समय कितना है, 6 महीने, और 6 महीने में तिमाही की कितनी साइकिल बनेंगी, 2। 6 महीने से 3 महीने का भाग देंगे 2 साइकिल, यानी कि 5% की 2 साइकिल बनेगी। और निकालना क्या है आपको, मिश्रधन कितने हज़ार रुपये पर, 14,000 रुपये पर। तो एक तो करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ ईजिली, क्या 5 और 5 पंजे 25 यानी कि 0.25%। चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी आपको कितना, 10.25%, और मिश्रधन बन जाएगा 110.25। क्या बन जाएगा, मिश्रधन, और ये किस पर मिलेगा, 14,000 रुपये पर। कर लीजिए कैलकुलेशन, क्या दिक्कत है, आसानी है। परसेंट 0 काट दिए, फाइनली पॉइंट से लगा दिया 100, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली यहाँ देखिए 20 से काट दिया, इसको 7 बार, इसको 5 बार, 5 से इसको काट दिया, काट दीजिए, 5 दूनी 10 बचेगा 1, 5 दूनी 10 बचा कुछ भी नहीं। फाइनली 5 पंजे 25, ठीक, गुणा 7 कर लीजिए, 7 पंजे 35 की 5 कैरी 3, 7 दूनी 14 की 4 हंस बचे 1, 7 दूनी 14 1 15। आंसर आ जाएगा 15,435, 15,435, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 64, 64, और 64 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। चौंसठ हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, 1,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर मिश्रधन 2 वर्षों में 1,800 रुपये हो जाती है। 1,500 रुपये हो जाते हैं 1,800 रुपये कितने वर्षों में, 2 वर्ष में। अब होते तो हैं, ये होते हैं किसी भी दर से, R% की दर से। चलिए ठीक है, यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए, 5% बढ़ा दी जाए तो पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको पता है ये हमसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा। 1 साल में 5% बढ़ेगा, 2 साल में बढ़ेगा 10%, और 10% पैसा बढ़ेगा किस पर, 1,500 पर। तो 1,500 का 10% होता है 150 रुपये, और 150 रुपये बढ़कर जो पैसे हो जाएंगे 1,950 रुपये, आपका नया मिश्रधन होगा पुराने मिश्रधन में जोड़कर, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 65। 65 क्या कहता है, पैंसठ क्या कहता है, 65 कहता है कि श्री यशवंत ने एक फिक्स डिपॉजिट में कुछ रुपयों का निवेश किया है। परिपक्वता होने पर मिश्रधन निकालना है, होने पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। यदि 10,000 रुपये 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए हैं, ब्याज तिमाही संयोजित है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ ब्याज क्या संयोजित है, तिमाही। तिमाही का मतलब होता है 3 महीने पर लगने वाली। आप मुझे एक बात बताने की कोशिश कर पा रहे हैं कि यहाँ पर तिमाही संयोजित है, टोटल समय कितना है, 6 महीने। तो यहाँ पर साइकिल कितनी बनेगी, 2 साइकिल तो 2 बनेंगी, और इसके लिए रेट भी आपको लेनी पड़ेगी तिमाही की। 12 महीने की 20% है तिमाही, यानी कि 3 महीने की कितनी होगी, आपके 4 टुकड़े बनेंगे, तो 20% में 4 का भाग देंगे, 5% की 2 साइकिल, 5% और 5%, और साइकिल कितनी होगी इसकी 2, तो 5 5 10, और 5 पंजे 25.25%। फाइनली 10.25% आपकी बनेगी चक्रवृद्धि ब्याज 6 महीने की, ठीक है, जो 3 महीने पर 5% दे है। ओके, आपको निकालना क्या है, मिश्रधन वो हो जाएगा 110.25, किसका, मूलधन का। मूलधन कितना है, 10,000। परसेंट पॉइंट के बाद 2 अंक, 0 कट गए, आंसर आ जाएगा आपका 11025। फिनिश।
क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहने की कोशिश करता है, संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। सेम क्वेश्चन, जहां 11,000 रुपये निवेश करता है। कितने करता है वह? 11,000 रुपये निवेश करता है 6 महीने के लिए। टोटल समय 6 महीने है। इसमें भी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही संयोजित है। 3 महीने, टोटल समय 6 महीने, 3 महीने का भाग देंगे, साइकिल बनेंगी 2। अब 2 साइकिल तो बनेंगी, पर किस रेट पर? तिमाही की रेट पर। 12 महीने में अगर 20% की रेट लगी है तो 3 महीने की रेट कितनी होगी? 1/4 हो जाएगी, चौथाई रेट हो जाएगी। चौथाई रेट हो जाएगी 20 का 4 में, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5%। 5% अभी जस्ट निकाला, 5 5 10 और 5 5 25.25, 10.25 और मिश्रण पूछा है तो 110.25। सेम क्वेश्चन अभी पिछला वाला। फाइनली देखिए अच्छे से, 1-2% कट गया। यहाँ पर आपका बचा है 110 पॉइंट काटा। देखना अच्छे से मैं कैसे कर रहा हूँ। और यहाँ पर लगा दिया आपने 100। 25 से काट लीजिए, 25 से ये कटेगा 4 बार और 25 से भाई साहब कटेंगे, 25 चौक 100, यहाँ बचेगा 10, 25 चौक 100 बचेगा 2 और 25 एकम 25। कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको, 110 गुणा 441/4। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? आपको कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आती होगी। अब गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। यहाँ पर आपको करना है क्या? गुणा करना है और भाग लगाना है। वैसे इतना हार्ड भी नहीं है। कैसे हार्ड नहीं, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। देखिए, 11 का गुणा करना आसान होता है। पहले 1 अंक लीजिए, फिर यहाँ से 2 अंक लीजिए, फिर अगले 2 अंक लीजिए, फिर अगले 2 अंक बचे नहीं तो केवल 4 ले लीजिए, हो गया गुणा। ये 0 है, 0 लगाए और 4 का भाग दीजिए और यही अब इसका आंसर होगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8 बचा 3, 4 सत्ते 28 बचे 2, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 4 पंजे और आंसर आएगा कुछ ऐसा 12,127.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 67 पे आ चुके हैं 67 पर। तो आज हम पढ़ चुके हैं ठीक ठाक लेवल का। तो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? 67 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 4%, 7500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी? चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है, जबकि ब्याज वार्षिक ही दे है। कोई दिक्कत नहीं, 4 से ही करना है आपको। अगर वार्षिक दे है तो अच्छे से बताइए। 4% को कहते हैं 1/25, यानी कि अगर आपका मूलधन 25 यूनिट है तो आपका मिश्रण हो जाएगा 26 यूनिट, फिर 25 से 26 यूनिट 2 वर्ष का। फाइनली मूलधन था 25 गुणा 25 और मिश्रण हो जाएगा 26 गुणा 26। यहाँ पर मूलधन का मान है 7500 रुपये। 25 से काटो इसको, कितने बार कटेगा ये? 75, 3 बार। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? 3 बार यानी कि 300 बार। ठीक है, 25 से इसको काटो, कितने बार आएगा? पुटिंग वैल्यू 12 और 12 रख देंगे। 26 गुणा 26 कितना होता है? आपको पता होना चाहिए, होता है 676। तो गुणा 12 का कर देंगे, 12 छिंग 72, पीछे 2 आ रहा है। कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा है? 2 तो आ ही रहा है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? क्या निकालना है मुझे? 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, सॉरी मुझे निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज। मैं मिश्रण निकाल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, पुटिंग वैल्यू में रख देना है। कैसे करना है आपको बताता हूँ। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी, इनका गुणा मत कीजिए, आप कर दीजिए ये a² और ये b², इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। क्योंकि आपको पता है मिश्रण में से मूलधन घटाएंगे तो a + b और a - b, बस आ जाएगी आपकी क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। एक बार आप क्या करिए, 25 और 26 को जोड़िए, कितना होता है? 51, और गुणा में एक बार घटा दिए, 26 से 25 है 1, बस आ गई आपकी चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें रख दीजिए 12, ओरिजिनल करने के लिए 12 एकम 12 की 2 कैरी 1, ठीक है, 12 पंजे 60 और 1 61। आंसर आएगा 612, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो सिखा रहा हूँ वो सीख जाइए। क्वेश्चन नंबर 68 करने के लिए हम लोग तो तैयार हैं भाई, आप भी तैयार ही हैं। चलिए 68 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 कहता क्या है, कहता है 8% प्रति वर्ष की दर से 1 साल 6 महीने टोटल 18 महीने होते हैं के लिए 15,625 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दे है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6-6 महीने पर लगेगा। आप मुझे बताइए यहाँ पर कुल समय कितना है 18 महीने, जबकि दे कितना है 6 महीने पर। 6 महीने से 18 महीने की कितनी साइकिल बनेंगी 3। तो पहली बात तो 3 साइकिल है। और आपको पता है यहाँ पर 8% जो दिया गया है वार्षिक ब्याज है। 12 महीने पर 8% है, 6 महीने पर कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक दी है तो 6 महीने पर हो जाएगी आपकी दर 4%। और कितनी साइकिल है यहाँ पर 3 साइकिल। बस अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कौन सा बड़ा इश्यू है, आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक रेशियो मेथड से और दूसरा आपको पता ही है हमारा जो ट्रिक होती है जिसमें हम क्या करते हैं ब्याज के ऊपर ब्याज लेते हैं। चलिए किससे करना चाहेंगे आप लोग, चलिए रेशियो लगा लीजिए। फाइनली 4% होता है 1/25। कहने का मतलब ये है अगर आपका मूलधन 25 यूनिट है तो एक की ब्याज लेकर 26 यूनिट हो जाएगा आपका अमाउंट पहले वर्ष। और ये रेट आपकी 3 बार एज इट इज है। ठीक, फाइनली अच्छे से बताइए मुझे यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है आपसे क्या, एक सुंदर सी बात पूछी गई है कि अगर इनका गुणा करें तो 15,625 आता है। इसकी वैल्यू 15,625 ही है, कोई दिक्कत नहीं। पुटिंग वैल्यू एक बार आ गई। आपसे पूछा गया है इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है जब निश्चित दर में से मूलधन घटाते हैं। तो इसके लिए निश्चित दर क्या होगा 26 गुणा 26 गुणा 26 होता है यहाँ पर 70,576। तो यहाँ पर आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आएगी घटा के 6 में से 5 गया 1, यहाँ 7 में से 2 गया 5, यहाँ 15 में 6 गया 9 और यहाँ 16 में से 5 गया यानी कि 6 में से 5 गया 1, 1951। पुटिंग वैल्यू 1 रख देंगे, आंसर आएगा 1951 रुपये हो चुका है। बहुत से ये कह रहे होंगे सर रेशियो मेथड नहीं, आप सक्सेसिव मेथड लगा लेते। हाँ तो उससे भी हो जाता, रेशियो से भी करके दिखा दिया है, आप लगा लेना। अब तो मैं सिखा चुका हूँ बहुत क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 69 करने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या कहता है 69 देख लेते हैं। 69 कहता है 31,250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2/3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पहले तो मैं आपको समय क्लियर करूं कि 2/3/4 का मतलब क्या है। आप घबराना बिल्कुल नहीं, जैसे मैं बताता हूं वैसे करना। यहाँ पर मूलधन कितना है, मूलधन है 31,250 रुपये। यहाँ पर दर क्या है, यहाँ पर दर है 8% वार्षिक। कहने का मतलब पहले वर्ष भी 8%, दूसरे वर्ष भी 8% और तीसरे वर्ष भी 8%। यहाँ समय कितना है 2 साल, यानी कि समय ये कुछ ऐसा है 2/3/4 वर्ष। कहने का मतलब पहली वर्ष पूरा उठाना है, दूसरा वर्ष भी पूरा उठाना है, जबकि तीसरा वर्ष 3/4 उठाना है, 3/4। यानी कि यहाँ पर रेट लगेगी 8%, यहाँ 8%, 4 से 2, 2 तिया 6%। तो कुछ रेट ऐसे लगेंगे। और आपको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। रेशियो लगा दो, रेशियो लगाना चाहते हो रेशियो लगा दो, या आप सक्सेसिव लगाना चाहते हो सक्सेसिव लगा दो। अगर रेशियो लगाएंगे तो मारे जाओगे आप, इसलिए सक्सेसिव लगाओ। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है 8 8 6 की। सबसे पहले 8 और 8 आपने कहा 16, 16 और 6 आपने मुझसे कहा होता है 22। पॉइंट लगाया और 4 लाइन खींची %। फिर सबसे पहले आपको इन तीनों गुणा करना है, गुणा कर लीजिए। आपने गुणा करा 8 8 64, ये ऐसे कर लीजिए 6 8 48, 48 गुणा 8 में कीजिए। 48 गुणा 8 में करेंगे 8 8 64 की 4 कैरी कितनी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 384। ठीक है 384, पीछे से बढ़ते हैं 384। अब 2 लाइन छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं पहले का दूसरे से गुणा 64, दूसरे का तीसरे से गुणा 6 8 48 और तीसरे का पहले से 6 8 48। फाइनली इनको जोड़ते हैं 64 48 48, 64 में 48 48 जोड़ेंगे 96। ठीक है कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कहता है 0 1, यहाँ आ जाएगा 10 16 160। फाइनली 160 0 6 1 और आपकी चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी 4 8 3
6.30। अब ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है किस धन पर है? 31,250। अगर मैं रेशियो लगाता हूँ तो रेशियो भी बड़ा होगा इसका। 31,250 पर ये चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है। करना कैसे मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल भी तकलीफ में ना आइए। मैं आपको बताता हूँ, कंडीशन बताता हूँ। अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आ गई तो आप ये देखिए, पहले ऑप्शन पास पास है या दूर दूर है? ऑप्शन पास पास है, क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन इसके पास पास है दूर दूर है, तो ऑप्शन इसके देखिए अच्छे से देखिए, दो तो पास है, सी और डी। ठीक है, 73 37 पर देख लेंगे हम कैसे करने वाले हैं। पॉइंट में ही करेंगे, कोई ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। मुझे एक बताइए, ये 23.6 है, इसके बाद 3 आ रहा है, तो 3 को मत पढ़िए। अब आप मुझे बताइए, अगर नहीं पढ़ा है तो 0 पढ़ा है, तो एक्चुअल में मैं जो भी आंसर निकालूंगा वह कम निकालूंगा। कहने का मतलब 0.63 था ना, अगर पूरे का गुणा करता तो ज़्यादा आता। अब जो भी आंसर निकाला है वो कम पहले निकाला है, जो भी आंसर आएगा उससे ज़्यादा चाहिए मुझे। तो पहले इसका आंसर निकाल देता हूँ, 23.6। और 23.6 के साथ मैं करता हूँ कैलकुलेशन, तो कैसे पढ़ने वाली है? परसेंट का मतलब होता है नीचे 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक 50 से मैं काटा हूँ इसको, 50 से काटिए यहाँ पर, 50 से 300 कटेगा 6 बार। ठीक है ना, बचेगा कितना? 12। 50 से काटिए, 50 दूनी 100, बचेगा कितना? 25। 50 पंजे 625 बार कट जाएगा, और 50 से कटेगा 2 बार, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पर पॉइंट काटेंगे, 0 लगा देंगे। यहाँ 5 से कटेगा ये कितनी बार? 125 बार, और 2 3 6, और 5 से ये कटेगा 4 बार। 4 से इसको काट लीजिए, 4 पंजे 20, बचेगा कितना? 36। 4 नाम 36। फाइनली 125 का गुणा करना है 59 से, कर दीजिए। 9 पंजे 45 की 5, कैरी कितनी? 4। 9 दूनी 18, 5 पंजे 25, 18 और 25, 25 और 18 43, 43 और 4 47 की 7, कैरी कितनी? 4। 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 19 और 4 23 की 3, कैरी कितनी? 2। 5 एकम 5 और 2 7, और आंसर आ रहा है 73 75। इससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। 73 75, तो 73 75 से ज़्यादा 73 87 है। क्या है? 73 87, और यही मेरा अभीष्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्या करें, जब उन्होंने कैलकुलेशन ही इतनी दी है तो क्या करें? इसमें रेशियो लगाए तो भी मारे जाएंगे। अगर रेशियो लगाओ तो 8% का, तो 8% क्या होता है? 2/25, 25 से 27। अगला भी 8%, 25 से 27। अगला 6%, 6% क्या होता है? 3/50, 50 से 53। इसका भी तो गुणा करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी बहुत मारे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ही बड़ा है, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन आपके सामने बोर्ड पर। ठीक है, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन है ही काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपको बस कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ेगी, और वो आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपको अच्छे से आ जानी है। समझ में आ रहा है आपके एक एक बात मैं जो कह रहा हूँ? तो क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। 70 क्या कहता है? 70 कहता है, एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% की वार्षिक दर 12 महीने पर लगने वाली दर क्या है? 4% पर निवेश करने पर 1 वर्ष के अंत में समय कितना है? 1 वर्ष के अंत में 78,030 रुपये प्राप्त होते हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक, आप मुझे बताइए समय कितना है? 1 वर्ष टोटल। अर्धवार्षिक है तो 6 महीने कितने बनेंगे आपके 12 महीने में? 2। कहने का मतलब 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने कुल समय। 12 महीने में 6 छमाही यानी कि 6 महीने का भाग देंगे, साइकिल कितनी बनेगी? 2। अब 2 साइकिल तो बनेंगी, किस रेट पर? 4% पर नहीं, 4% तो वार्षिक रेट है, छमाही की रेट होगी 2%। 2% की 2 साइकिल बनेंगी। और निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है 1 वर्ष के अंत में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, मिश्रण दिया है, तो धनराशि क्या है? मूलधन निकालना है। मिश्रण कितना दिया है आपको? दिया है मिश्रण 78,030 रुपये, मूलधन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग सीख जाना अच्छे से। अब अगर मैं निकालता हूँ इसका सक्सेसिव, तो सक्सेसिव कितना होगा? 2 और 2 4, 2 और 2 4, और 2 दूनी 4, यानी कि आप 100 का भाग लाएंगे तो यहाँ फाइनली आपकी चक्रवृद्धि ब्याज बैठेगी 4.04, और आपका मिश्रण बैठेगा 104.04। इसी का मान किसके बराबर है? 78030।
मैंने कैसे किया है, रेशियो नहीं लगाया। अगर रेशियो लगाता 2% में तो आता 1/50, 2/100, 1/50, 50 से 51, 50 से 51, फिर 50 की वैल्यू आपको निकालनी है, 51 की ये होती। इससे बेटर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी हो जाएगा। उससे कैलकुलेटिव होता है, इससे आसान क्या है देखिए। मैं कुछ आइडिया दे रहा हूँ आपको, अच्छे से सुनिए। यहाँ पर 104 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए अच्छे से कि 104 है, ये कितना है? 780। मैं 104 का पहाड़ा पढ़ रहा हूँ, कितनी बार जाएगा? तो 104 का 7वां पढ़ूँ तो ये आएगा 732। 732 कितनी बार पढ़ा जाएगा? 7 बार। तो मुझे ये पता है आगे तो 7 आना ही आना है। ऑप्शन में सब में 7 है। उसके बाद बचेगा कितना? 80 में से 32 गया, 10 में 2 गया। आप कहेंगे 10 में से देखिए 2 गया, बचेगा कितना? 8। यहाँ कितना बचा? 8 में 7 में 3 गया, यहाँ कितना बचेगा? 4। तो ये बचेगा 483। 483 मतलब कितनी बार पढ़ा जाएगा? 4 बार। 4 बार। आप मुझे बताइए 74 बार तो आ रहा है और 74 से ज़्यादा आएगा। 74 से ज़्यादा आएगा और 74 से ज़्यादा आएगा तो आंसर कहाँ जाएगा? आंसर जाएगा 75 के पास। 75 के पास, तो 75 के पास जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ 75,000। फिर समझाता हूँ। यहाँ 78 या 30 रुपये। 104 का पहाड़ा पढ़िए 780 में, तो 104 सत्ते पढ़ा मैंने। 104 सत्ते होता कितना है? 4 सत्ते 28 होता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये 7 बार पढ़ा आपने तो 7 बार गया, बचा कितना? आपने कहा 80 में से 28 जाएंगे तो बचा कितना? 52। ये हो गया 523। और 523 में पढ़ेंगे 104 का तो आप पढ़ेंगे करीबन 5 बार। 104 पंजे होता है 520। 520 तो 5 बार। 520 यहाँ कितने बचेंगे? 30। आप समझिए, मैं कह रहा हूँ 75 आ रहा है, 75 आ रहा है भाई साहब, तो परसेंट का 0 लगाकर, 1 0 लगाकर आंसर कितना हो जाएगा? 75,000। मुझे अप्रॉक्स उठाना है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं अगर कैलकुलेशन करूँगा पेपर में नहीं कर पाऊँगा, और मैं तैयारी कर रहा हूँ पेपर की। मैं तैयारी कर रहा हूँ पेपर की, मैं यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं पेपर की, तो कैसे? ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 पर आ रहे हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक ही ठीक है, काफ़ी लंबा हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 71 से कल करेंगे और मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। तो प्लीज़, मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आप इस वीडियो को देखें पहले तो, फिर इसके बाद आपको करना क्या है, प्लीज़ शेयर करें। और अगर वास्तव में आपको मेहनत सही लग रही है तो ही सब्सक्राइब करें, वरना आप ना करें, कोई बात नहीं है। थैंक यू।